मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर को कंपेयर किया था, जिसमें मोस्टली लोगों का ये कहना था कि कार्बोरेटर जो होता है वो फ्यूल इंजेक्टर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए इसे हम थोड़ा डीप और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस को समझो। कार्बोरेटर का काम इंजन के लिए रिक्वायर्ड एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर करके इंटेक के थ्रू इंजन के अंदर सप्लाई करने का होता है। वहीं फ्यूल इंजेक्टर की बात करें तो ये कंट्रोल क्वांटिटी में फ्यूल को इंटेक पोर्ट के थ्रू कंबशन चैम्बर में स्प्रे करता है। अब आते हैं हम एक्चुअल रिसर्च पर। 2012 में SAE इंटरनेशनल में एक टेक्निकल पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें 125 सीसी मोटरसाइकिल को कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर दोनों के अंदर फ्यूल इकोनॉमी को कंपेयर किया गया और रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशन में कार्बोरेटर मोटरसाइकिल ने फ्यूल इंजेक्टर के कंपैरिजन में 7 से 18% ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम किया। यानी कि पर्टिकुलर स्टडी के अंदर टेस्टेड कंडीशन में कार्बोरेटर की फ्यूल कंजप्शन हायर थी। तो ये कहना कि कार्बोरेटर ज़्यादा अच्छा माइलेज देता है, ये स्टेटमेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोरेटर का कोई भी एडवांटेज नहीं है। कार्बोरेटर का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है, ये मल्टीपल सेंसर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसलिए अगर कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आए तो आप ट्रेंड लोकल मैकेनिक के पास जाकर के इसे ठीक करवा सकते हैं और इसे मैकेनिकली ट्यून करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसी वजह से सिंपलिसिटी और रिपेयरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोरेटर का एक अपना अलग ही एडवांटेज है। लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। कार्बोरेटर ज़्यादा पावर देता है, ये स्टेटमेंट हर बार करेक्ट नहीं होता है। 2005 की एक स्टडी में मोटरसाइकिल इंजन को कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर दोनों पर टेस्ट किया गया। स्टडी में देखा गया कि फ्यूल इंजेक्टर जो होता है उसके साथ पावर आउटपुट और थर्मल एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव थी एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर। और इसका बेसिक रीजन समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में इंजन की ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्यूल क्वांटिटी को मच मोर एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर लगा देने से इंजन ऑटोमेटिकली पावरफुल नहीं हो जाता है। इंजन की पावर कंप्रेशन रेशो, इनिशियल टाइमिंग और उसके डिजाइन जैसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं एमिशन की, तो यहाँ फ्यूल इंजेक्टर का मुकाबला है ही नहीं। इसका एक अलग ही एडवांटेज है एमिशन नॉर्म्स के अंदर। 2019 की एक स्टडी में कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर मोटरसाइकिल को एमिशन के लिए कंपेयर किया गया। रिसर्च में देखा गया कि टेस्टेड कंडीशन में फ्यूल इंजेक्टर वाली मोटरसाइकिल का एमिशन कंट्रोल कार्बोरेटर से बहुत ज़्यादा बेटर था। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, ECU फ्यूल क्वांटिटी को ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इससे एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है और मॉडर्न व्हीकल्स में ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिक कन्वर्टर जैसे सिस्टम के साथ मिलकर एमिशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोरेटर कब बेहतर हो सकता है। अगर आपके लिए प्रायोरिटी है सिंप्लिसिटी और इजी मैकेनिकल ट्यूनिंग तो कार्बोरेटर का अलग ही एडवांटेज है। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया है फ्यूल इकोनॉमी, कोल्ड स्टार्ट, एमिशन नॉर्म और डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्यूल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो, तो मॉडर्न फ्यूल इंजेक्टर से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे कहे कि कार्बोरेटर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर से बेहतर है, तो आप बस एक ही क्वेश्चन पूछना कि किस पैरामीटर में बेहतर है।